होता क्या है, जब आदमी सामान्य अवस्था में होता है और उसे अचानक अगर प्रभु के दर्शन हो जाए तो क्या उसके मुँह से बोली निकली? संभव ही है कि कोई आदमी बोल सके। तो मैं बहुत चंद शब्दों में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि आप सब इस धरा पर बैठे हैं और मुझे कुर्सी पर बैठाया गया है, क्योंकि मैं शारीरिक रूप से थोड़ा सा परेशान हूँ। मेरा कूल्हा बदला गया है, मैं पालथी मारकर नहीं बैठ सकता, इसलिए आपसे फिर क्षमा मांगता हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, इसलिए आप मुझे क्षमा करिएगा। दूसरी बात, ये प्रोग्राम इस धरती पर हो रहा है, आदमी का जब भाग्य जागता है, जब आदमी के कर्म अच्छे होते हैं उसका भाग्य जागता है, और जब भाग्य जागता है तो संतों के दर्शन उसको होते हैं। जैसे आप लोग जाते हैं गंगा नहाने माघ मेले में, तो जो जाता है उसका भाग्य उदय होता है, तभी वो जाता है। सामान्य अवस्था में आदमी न दर्शन कर पाता है, न तीर्थ जा पाता है, न संतों के दर्शन कर पाता है। तो ये हम आप सब बड़भागी हैं, ईश्वर की कृपा हमारे आपके ऊपर है। नो डाउट जो यहाँ आए हैं उनकी तो विशेष कृपा है। और आज एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय का नाम SRS इंटरनेशनल स्कूल है। SRS का पूरा फॉर्म जो है शालिक राम शर्मा इंटरनेशनल स्कूल। तो शालिक राम शर्मा तो समझ में आता है, मगर इंटरनेशनल आज समझ में आया, क्योंकि इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। तो आज जिस महापुरुष का यहाँ आगमन हुआ है, इनके आने से आज ये विद्यालय वाकई इंटरनेशनल हो गया। जय गुरुदेव। अभी तक ये इंटरनेशनल नहीं था, इंटर डिस्ट्रिक्ट कहा जा सकता था। आज ये विद्यालय, मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि महाराज जी के चरण पड़े हैं। और उससे भी बड़ी बात, अभी मुझे दर्शन हुआ है पूज्य गुरुदेव जी का, जय गुरुदेव जी का, और मैं उन भाग्यशालियों में एक हूँ जिनको रास्ता चलते बाबा जी का दर्शन हुआ था प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में मेरे घर के सामने से बाबा जी जा रहे थे, तब मैंने इनका दर्शन एक बार किया है, और आज उनकी खड़ाऊ देखने को मिली। धन्य हो गए हम और हमारा परिवार। तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, समय की न्यूनता है, महाराज जी का आगमन होने वाला है। मैं फिर कहता हूँ, बाबू सूरजमणि सिंह जो इस जिला के प्रचारक हैं, और चौधरी साहब भी आए हैं, उत्तर प्रदेश के प्रचारक हैं। ये मेरे पीछे खड़े हैं, मैं इनके पीछे खड़ा होना चाहता था। ये सब हमारे विद्यालय पे बहुत बड़ी कृपा की है। और मेरे साहब आपसे भी हर साल तो नहीं, मगर गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा की याचना करके पूज्य महाराज जी अब आपको बैठने का संकल्प हो गया है। आप अपने स्थान के प्रांगण में हुआ है। देवी भाई बहनों, अपने 26 दिवसीय इस प्रथम चरण के दौरे में पूज्य महाराज जी जो संकल्प बना करके अपने मथुरा आश्रम से चले हैं, आम आवाम की भलाई खुशहाली का, जनता जनार्दन के लोक कल्याण का, आत्म कल्याण और परमात्मा दर्शन तक का संदेश जो लेकर के निकले हैं, पूज्य महाराज जी के चरण कमलों में नम्रता पूर्वक आदर पूर्वक अर्जी लगाते हैं कि वो अपनी अमृत वाणी से अमर संदेशों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि हम प्रेमी भाई बहन प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन की सांसों का उपयोग कर लें और अपने जीवन को सफल, कामयाब और सार्थक बना सकें। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करें।
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए प्रतापगढ़ की धरा पर विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। मनुष्य शरीर पाने का जो हमारा मूल उद्देश्य है, आज के समय और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम आप अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया कि आखिर ये मानव तन हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए। अपने वादे को हम आप भूल बैठे। वो वादा जो हमने आपने माँ के गर्भ में किया था, जब माँ के गर्भ में हम आप उल्टे लटके हुए थे, उस समय परमात्मा से वादा किया कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद में ना आपने भजन किया, ना भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में धोखा खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकता। हम कौन हैं?
हम कहां से आए हैं, हमें जाना कहां है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा धाम पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर के परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता है। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले, यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती है। पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है, चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम
जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, भगवान का सच्चा भजन करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने ना माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। और हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला। नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। ये सब वही मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर देते हैं, जो समदर्शी होते हैं, जो समस्त जीवों के अंदर उस प्रभु के अंश को देखते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। हर जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता है। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि जिस दिन से दुनिया बनी है, हम आप यहीं पर भटका खा रहे। अगर इधर से हवा चली तो नैया हमारी उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली हमारी नैया डगमगाते हुए घर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिल गया
ये मानव तन आपको मिल गए। न जाने किस महात्मा की दया हो गई, न जाने कौन से जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्मोदय हो गए, या आपको यह मानव तन मिल गया। हर अब की बार मौका मिल गया है, समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार करो, वरना ये समय निकल गया तो दोबारा मानव तन आपको नहीं मिलने वाला। अरे मिले नर देह तुमको, बनाओ काश कुछ अपना, बचो मती आई जग में, जानियो रैन का सपना। हरे नर नारियों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता, असली प्रतीत मालूम होता है, लेकिन जब सुबह उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है, तब हमें होश आता, नहीं भाई हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10, 20, 100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, अरे आप रोगे, हाय हाय करके चिल्लाओगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय अभी आया, जो कुछ करना है अभी करना। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। प्रेमी भाई बहनों, जैसे मरीज को मिश्री कड़वी लगती है, हालांकि मिश्री कड़वी नहीं होती, बल्कि मरीज के मुंह का जायका कड़वा होता है। उसे चाहे कितने अच्छे अच्छे भोजन करा, हलवा पूरी पकवान बना करके खिला देना, उसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार से यह मनुष्य भी इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में इस कदर से फंसा हुआ, यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया। अरे निकलना तो दूर की बात रही, उस मालिक की ओर ध्यान ही नहीं जाता, शब्द या नाम की तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाता। और अगर भूले भटके चला भी जाए तो ये दुनिया की लज्जतें, दुनिया की वासनाएं, दुनिया का मोह और प्यार हमें खींच करके वापस दुनिया में लाकर डाल देता। अब महात्मा करे तो करे क्या? अरे महात्मा दवा देते हैं, मगर आप लोग खाते ही नहीं। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा देता, और अगर मरीज खाए ही ना तो बताओ वह स्वस्थ कैसे हो सकता। डॉक्टर की दवा अलमारी में रखी, मरीज बिस्तर पर पड़ा, तो गालियां हम डॉक्टर को देते हैं। इसमें डॉक्टर का क्या कसूर, इसमें महात्मा का क्या कसूर। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम अपने आप की गलती नहीं देखेंगे, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। महात्मा प्रेम से हमको समझाते कि भाई देह और गृह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। पर जितने जितने श्वास उस
मालिक ने बख्शे हैं उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जा। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम हरे न नारियों। एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दो तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाए। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए, लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, अरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, जिन रिश्ते नातेदारों के खातिर, जिन कुटुंब परिवार वालों के खातिर आपने सारी जिंदगी गुजार दी, इतना इतना कष्ट सहा, इतनी इतनी मुसीबतें सही, सब ने मिनटों सेकंडों में आपसे रिश्ता नाता तोड़ दिया। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी जिंदगी उन्होंने किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखो, आज खंडहर बने पड़े। विश्व विजेता सिकंदर भी सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला। कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वह केवल परमात्मा की भक्ति है। सूरत शब्द नाम की कमाई है। सूरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अवधरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। केवल एक ही उपाय करो, अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ऊपर से नीचे आई है। शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा नीचे से ऊपर जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये जो सूरत शब्द का भेद है, ये सबसे पहले कबीर साहब ने जारी किया। हम लोग ऊपर से नीचे कैसे आए और कैसे नीचे आकर के इस संसार में फंस गए हैं, जरा संक्षिप्त में आप सभी लोग समझ लीजिए। पहले यहाँ कुछ नहीं था। पहले ना हम थे ना आप थे, न ये जमीन थी ना आसमान था, न देवी थे न देवता थे, न ब्रह्मा विष्णु महादेव थे, न ईश्वर थे, न ब्रह्म थे, न पारब्रह्म थे। पहले कुछ नहीं था। तो पहले कौन था? आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक अनीय नामा अविसच्चिदानंद प्रभु धाम। वो एक अनीय अनामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में अखंड राज किया करते। उस मालिक की मौज मर्जी उठी, उन्होंने 3 लोकों का विस्तार किया, यानी कि अगम लोक, अरख लोक और सत्यलोक। अगम लोक में अगम पुरुष को बैठाया, अलग लोक में अलग पुरुष को,
और सतलोक में सतपुरुष भगवान को बैठा दिया। काफी समय जब बीत गया तब नीचे की रचनाओं का विस्तार सतपुरुष भगवान ने अपनी आवाज, अपनी मौज मर्जी से किया। उन्होंने अपनी आवाज पर नीचे अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सतपुरुष भगवान के वो सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके, यानी कि सतपुरुष भगवान को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मान लिया। राज चेतन पर किया जाता है, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इनको रूहों का, यानी कि जीवात्माओं का छोटा सा भंडार वरदान के रूप में दे दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने आदेश दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस अपने देश चले आना। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण कपड़ा, सूक्ष्म कपड़ा, लिंग कपड़ा और स्थूल कपड़ा, 4 प्रकार के कपड़े हमारे आप के ऊपर डाले गए और शब्द को पकड़ा करके इसी जीवात्मा को नीचे उतारते चले गए। और इसी वृद्ध लोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया गया। जब जीवात्माएं ऊपर से नीचे आ गई, उस समय पर सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करे हरि ध्यान करें गौ प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आंख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते। और जब समय पूरा हो जाता, ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती, फिर कभी लौट करके मृतलोक में नहीं आती। ऐसे न जाने कितनी जीवात्माएं वापस अपने देश चली गई। तब निरंजन भगवान ने विचार किया कि हमने इतनी तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार मांग लिया। अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगे, हम इन पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे, तो एक दिन मेरा राज्य खाली हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ में कर्मों का कानून बना दिया और कर्मों का कानून बना करके जीवात्माओं को इस संसार में सुना दिया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये शुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तिल कर्म भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। यानी मैं काल रूप हूँ, शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके, जिस शब्द को पकड़ करके ये जीवात्माएं ऊपर से नीचे आई थी, कर्मों के कारण वो शब्द हाथ से छूट गया। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कर्म बीत गए, हम लोग यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर वो नाम की डोरी हाथ में आ जाए, शब्द की डोरी हाथ में आ जाए, तो शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे,
शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कमाई, ये भेद सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। उससे पहले भेद किसी को नहीं मालूम था। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, काहू न जाने शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारे, प्रगट करके शब्द पुकारे। यानी सतयुग त्रेता द्वापर बीत गया, लेकिन शब्द के भेद को कोई नहीं जान पाया। वो तो कलयुग में उस मालिक की दया कृपा हो गई, जीवों को तारने के लिए संतों महात्माओं को धरती पर भेजा। तो सबसे पहले कबीर साहब आए, जिन्होंने इस भेद को जाहिर किया। बाद में अन्य महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब। इधर चित्रकूट के बगल में राजापुर गांव पड़ता है, गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। उन्होंने आकर के सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। राजस्थान में आप लोग चले जाइए, मीराबाई, शैलोबाई, उन्होंने सूरत शब्द के भेद को जाहिर किया। इधर राधा स्वामी जी महाराज, बहुत से महात्मा आए जिन्होंने सूरत शब्द के भेद को जारी किया। और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रखे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये सूरत शब्द नाम की कमाई कैसे आप लोग करोगे, इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सारियों ने, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 क्रियाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे, कैसे आप लोग भजन करोगे? अच्छी तरह से बैठ करके समझ लेना और घर पर बैठ करके आप लोग करिए। एक एक वचन वाणी को बड़े ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत समय देखा जाता है कि जब कभी सत्संग होता है तो हम लोगों को नींद आ जाते हैं, हम लोग सो जाते हैं, सत्संग के वचन छूट जाते हैं, कड़ी से कड़ी टूट जाते हैं, हम एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं, फिर हम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन वाणी को बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। यदि आपने अमल ना किया तो ना हमारे सुनाने का कोई फायदा, ना आपके सुनने का कोई फायदा। ये समय हमारा भी व्यर्थ चला जाएगा और आप भी किराया भाड़ा खर्च करके और यहाँ तक आने का कष्ट किए हो तो समय आपका भी व्यर्थ चला जाए। इसलिए जो भी वचन आपको सुनाए उसको अच्छी तरह सुनो और उस पर अमल करो। अमल करना बहुत जरूरी है। एक सेठ जी थे, सेठ जी रोज सत्संग सुनने जाते थे। उनकी रोज की यही दिनचर्या थी। रोज सवेरे सेठ जी उठ जाते थे, उठ करके वहां से 2 किलोमीटर दूर एक महात्मा जी रहते थे। तो रोज सवेरे उठ करके हम महात्मा जी का सत्संग सुनने चले जाते। रोज आते, रोज जाते, रोज आते और रोज जाते। 40 साल उनको बीत गया, ऐसे रोज सत्संग सुनने जाते थे, रोज आ जाते। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी आप रोज सत्संग सुनने जाते हो,
आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज मैं महात्मा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। पिताजी बोले अच्छा ठीक है बच्चा, मैं तो रोज ये सत्संग सुनने जाता हूँ, आज तुम सत्संग सुनने चले जाओ, आज मैं दुकान पर बैठता हूँ। अब लड़का गया सत्संग सुनने और महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर वो जीवात्मा बैठी हुई है और जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया और आकर अपनी दुकान पर बैठ गया तो सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। अब लड़का बैठ करके देख रहा कि गाय उसकी दुकान से आटा खाई जा रही। लड़का चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा लड़का दुकान पर बैठा है और ये गैया दुकान से आटा खाए जा रही, लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ। पिता को क्रोध आ गया, वहीं से आवाज लगाई, अरे ओ आपके अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता है कि गाय दुकान से आटा खा रही। लड़का बोला अरे पिताजी खा लेने दो, कितना आटा खाएगी, हमारे घर में इतना आटा भरा पड़ा, इतना रुपया पैसा भरा पड़ा, इतना ब्याज फलानी जगह से आ रहा, अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पिता आश्चर्य में पड़ गए, बोले बेटा ये बता तेरे अंदर ये विचार आए कहां से। तो लड़का बोला कि मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया और महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी बोले करे बेटा तू मुझको दे, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, रोज सत्संग सुनने जाता हूँ, एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता और धोती झाड़ करके घर वापस चला। सत्संग की बातों को कभी अपनी दुकान पर लेकर नहीं बैठता। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत हम लोगों की है। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे और फिर दुनिया में जाकर के और दुनिया के रंग में रंग जाएंगे। तो ऐसी गलती आप लोग मत करना। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाए, चेत करके एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई हैं। सुमरन का मतलब होता है उस मालिक को याद करना, ध्यान का मतलब होता है दृष्टि को एकाग्र करना और भजन का मतलब होता है कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह समझ लीजिए और घर पर बैठ करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा। सुमरन करने के लिए बाहर से अपनी आंखों को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं, पुरुष जहां टीका लगाते हैं, ये दोनों आंखों के मध्य भाग में अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करें। होशियारी यही रहे कि आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह
अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना, एक टक होकर के सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होता है, बहुत चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाए। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। शुरुआती समय में जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है, बिंदु को छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। अब जब दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया और प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखो, आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा है। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है, उसी को हरि का द्वार कहा, वो हरिद्वार है। आप एक टक होकर के जब उसको देखते रहोगे तो वो दरवाजा धीरे धीरे खुलने लग जाएगा। बहुत विशाल वो दरवाजा, ये संसार कुछ नहीं, ऐसे लाखों संसार एक साथ इकट्ठे करके और दरवाजे के अंदर डाल दिए जाए, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार है। आप उसके अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने सतगुरु के स्वरूप का दर्शन होगा और वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, सतगुरु के स्वरूप का दर्शन जब होगा जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे। अगर आपने सुमरन न किया, आपने उनको याद न किया, तो जब आप उनको याद ही नहीं करोगे तो भला वो आपको दर्शन क्यों देंगे। और जब आपको दर्शन नहीं होगा तो आप आगे का सफर तय नहीं कर सकते। इसीलिए जय गुरुदेव नाम का सुमरन सबसे पहले कराया जाता है। जब आप जय गुरुदेव नाम का सुमरन करोगे और फिर जब आप ध्यान पर बैठोगे और जब दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले उन्हीं के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से आप लोग समझ लो कैसे ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठ जाना, ढीले बदन से बैठिएगा। बहुत से प्रेमी भाई बहन क्या करते हैं कि अपने शरीर को टाइट कर देते हैं, तो टाइट बिल्कुल मत करना। जब शरीर को टाइट कर दोगे थोड़ी देर बाद थक जाओगे, फिर शरीर ढीला हो जाएगा। इसलिए पहले से ही ढीले बदन से आराम से बैठिएगा। पलथी मार करके बैठ जाना, अपनी आंखों को बंद कर देना, आंखों पर बिल्कुल जोर मत देना। बहुत से लोग क्या करते हैं, इन आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए, तो जोर लगा करके देखने की कोशिश करते हैं। यदि आप इन आंखों पर जोर डालोगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई काम नहीं। जैसे सोते समय धीरे से अपनी आंख को बंद करते हो, ऐसे धीरे से अपनी आंख को बंद कर लेना और दोनों आंखों के मध्य भाग में जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं, बस यहीं पर अपने ध्यान को जमाने की कोशिश करिएगा। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना। बुद्धि के संकल्प विकल्प को एक किनारे पर रख देना। शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं,
शून्य होकर के बस अपने ध्यान को जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं यहीं पर अपने ध्यान को एकाग्र करने की कोशिश करना। ये काम कोई आप पहली बार नहीं कर रहे। हर इंसान 24 घंटे में एक बार अपने ध्यान को यहाँ पर एकाग्र करता है। जब तक आपका ध्यान यहाँ एकाग्र नहीं होगा किसी भी इंसान को नींद नहीं आ सकती। जब आप सोने जाते हो उस समय पर आप अनुभव करिएगा, जब आप लेट जाओगे तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपके विचारों का सिमटाव होगा। जिस वक्त प्रेमी भाई बहनों, जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आ सकती। इसीलिए आप कहते हो कि भाई दुनिया की चिंताएं लगी हुई, हमें नींद तक नहीं आती। तो जब तक आपके विचार दुनिया में फैले रहेंगे आपको नींद नहीं आएगी। तो जब आप सोने जाओगे तो सबसे पहले आपके विचारों का ही सिमटाव होगा। जिस वक्त आपके विचार सिमट जाएंगे उसी वक्त आपका ध्यान यहाँ एकाग्र हो जाएगा। और जैसे ही आपका ध्यान यहाँ पर एकाग्र हुआ, क्योंकि जीवात्मा का झुकाव नीचे की ओर है, इसीलिए आपका ध्यान यहाँ टिक नहीं पाता है और यहाँ से आप नीचे गिर जाते हो और गहरी निद्रा में सो जाते हो। साधना के समय क्या होता है कि चेतन अवस्था में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहीं से ऊपर की ओर उठ जाओगे। बस इतना ही अंतर है। सोने के समय आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहाँ से नीचे गिर जाओगे, और साधना के समय में आप अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करोगे, यहीं से ऊपर की ओर उठ जाओगे। तो चेतन अवस्था में कैसे अपने ध्यान को यहाँ एकाग्र करना है वही क्रिया आपको बताई जा रही है। ये बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करिए। जैसे सिनेमा घरों में आप एक जगह बैठ जाते हो, सामने बहुत बड़ा पर्दा दिखाई पड़ता, बस उसी पर्दे को ध्यान से देखते रहते। या घरों में एक जगह बैठ जाते हो, सामने टीवी या टेलीविजन रखी हुई है तो आप उस टेलीविजन को एक टक होकर के देखते रहते। ऐसे ध्यान के समय आप एक जगह पर बैठ जाओ, अपनी आंखों को बंद कर दो, दोनों आंखों के मध्य भाग में सामने देखिए वो अंधेरा रूपी पर्दा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह अपनी दृष्टि को एकाग्र करो। किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना और अपने शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। शून्य होकर के सामने अंधेरे को देखते रहो। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में टिक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र हुई तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ेगा। जब वो सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर दो। वही बिंदु दरवाजा है, अरे वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाए। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खोल लो, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद गुप्त नहीं रहता। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ, भविष्य में क्या होने वाला, बैठे बिठाए आप सब जान सकते हैं। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही है। तो कैसे आप लोग भजन करोगे, अच्छी तरह से समझ लो। ये आंख और कान को बंद कर देना, ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर दीजिएगा। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न दे। अपनी अपनी सुविधा के अनुसार बैठिएगा। कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई बड़ी तकिया इस तरह रख और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो।
अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग आपके घुटनों में दर्द होता है या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन, ऐसे सीधे लेट जाओ और लेटे लेटे आंख और कान को बंद करो। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे लेट कर करो चाहे बैठ कर करो। यही कहा गया कि भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, फिर अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनोगे तो आपको अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में गूंज रही। इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आपको सुनाई पड़ेगी। अरे शाम को अपने अपने घरों में बैठिएगा, ये कानों को बंद कर देना, ऊंचा ध्यान दे करके गौर से सुनिएगा तो सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, आप सिर्फ उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको दोबारा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन 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 टन, इस तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ी। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथे पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई है। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन महात्माओं ने किया वो है शब्द सा, आदा, बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है और वो नाम तुम्हारे अंदर दिन और रात भोकारे दे रहा। तो उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने गुर की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो तुमको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन 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 टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़े। जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लें, उसको फिर आप सुनने लग जाए। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे 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 बढ़ना शुरू हो, बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लगेगी। बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती है। ये दुनिया के जो संगीत गाने आप सुनते हो, ये संगीत उसके सामने कुछ नहीं। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे कि आप धीरे धीरे सारी दुनिया को भूल जाओगे। क्योंकि उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा और जब खिंचाव होगा
तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 द्वार कौन कौन से? देखो प्रेमी भाई बहन, अच्छी तरह समझ लो। 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी यहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पैदा, उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पैदा, उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ अग्नि तत्व पैदा, उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाएगा। वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। और प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे ऊपर, आपकी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी हुई है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां टीका लगाते हैं। ये बिंदी टीका यहाँ इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, उसका श्रृंगार किया जाता। और कोई दूसरा कारण यहाँ बिंदी टीका लगाने का नहीं है। लगाने को यहाँ लगा लो, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, लेकिन यहाँ पर ही इसीलिए लगाया जाता क्योंकि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है। तो यहीं पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को नीचे के चक्रों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता है, आपके पैर चलते हैं, हाथ चलते हैं, शरीर का हर एक अंग चलता है। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को सुनोगे, तो उस आवाज में कशिश है, वो शब्द चुंबक है, वो आपको अपनी ओर खींचेगा। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश ये 9 द्वारों से सिमट करके यहाँ 10वें द्वार पर एकाग्र हो जाएगा, जहाँ ये जीवात्मा बैठी हो। और जैसे ही जीवात्मा का पूरा प्रकाश सिमट करके यहाँ इकट्ठा हुआ, तुरंत वो शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से अलग कर देगा। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे, आप अपने पिंजड़े से अलग हो जाओगे। फिर उसी आवाज को पकड़कर ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई कर। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, आखिर ये है कौन? ये कहाँ पर रहते हैं? इनके माँ बाप कौन है? राम कौन है? कृष्ण कौन है? ईश्वर कौन है? ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म कौन है? ये कहाँ पर रहते हैं? जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाए तो लाखों वर्ष लग जाएंगे, लेकिन एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए ये जीवात्मा अपने घर सचखंड में वापस पहुंचेंगे। तो जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके अपने शरीर रूपी घोंसले से जब तुम्हारी जीवात्मा अलग हो जाएगी, फिर उसी शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। बड़ी भारी इसकी रफ्तार होती है, पलक झपकते हैं जीवात्मा, खरबों योजन ऊपर चले जाते। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहला जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुण स्थान है, वहां के मालिक शिव जी, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान। प्रेमी भाई बहनों, चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वह अपना केंद्र बिंदु शिवलोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में गंगा दर्शाई जाती। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप भजन करोगे, घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके जब शिवलोक में आप पहुंच जाओगे और जब शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे, तो आपका
स्वरूप भी शिव के समान यानी कि शिव स्वरूप हो जाएगा। जो शक्तियां शिव जी को प्राप्त होती है वही शक्तियां साधक को भी प्राप्त हो जाती हैं। उन शक्तियों को प्राप्त कर लेने के बाद साधक के मन में बड़ा भारी गुमान पैदा हो जाता है। साधक का मन करने लगता है कि किसी को आशीर्वाद दे दिया जाए और किसी को श्राप दे दिया जाए। यदि उस समय पर साधक अपनी शक्तियों का उपयोग कर लेगा फिर ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। इसीलिए गुरु साथ में रहते हैं, गुरु साधक की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं होने देते। तो शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री, सावित्री और सरस्वती के साथ में उस लोक में विराजमान है। वहाँ पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। कभी कभी साधक उस आवाज को छोड़ भी देता है। अगर आपने उस आवाज को छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, आराम से आप अपने शरीर में प्रवेश कर जाओगे और बाहरी आंखों को खोल दोगे। फिर ऊपर चढ़ने के लिए उतनी फिर मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, उन लोगों में पहुंच करके इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं, इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे, साधक का मन करने लगता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी यही काट। ऐसी दशा में साधक उस शब्द को छोड़ देता और जैसे ही आपने शब्द छोड़ा वो सारे दृश्य गायब हो जाएंगे और आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिल जाएगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित है। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज्य कर रहे हैं। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो जीवों को नष्ट कर देता। हर एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला खंड पड़ता है, या यूं कह लो कि पहला देश पड़ता है, या यूं कह लो कि पहली राजधानी पड़ती है। जैसे महात्माओं ने सहस्रदल कवल कहा, वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। जैसे आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और बाकी सभी जिले हैं, इसी तरह प्रेमी भाई बहनों ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं वो जिले हैं और उसके ऊपर सहस्रदल कवल वो राजधानी है। और राजधानी का जो मालिक है वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। ये वही निरंजन भगवान है जिन्होंने तपस्या करके वरदान के रूप में जीवात्माओं का छोटा सा भंडार उस मालिक से मांग लिया। प्रेमी भाई बहनों, उन्हीं को दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही है वो आवाज उन्हीं के मुखारबिंद से हो रही है। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। अरे हम लोग मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, उस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड
जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग और तिसमें जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती अक्षय ऋतु 12 मास जब रहे दिन राती और सतगुरु मिले जो होए ताहि की नजर में आवे और बिन सतगुरु नहीं कोई वह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमान हुआ। न जाने कितने ऋषि मुनि, न जाने कितने पीर पैगंबर औलिया, न जाने कितने देवी देवता उस ज्योत पर कुर्बान हुए बैठे। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महादेव आज की उत्पत्ति वहीं से। अरे गोस्वामी जी महाराज, यही चित्रकूट के बगल में राजापुर में गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे तभी उन्होंने अपनी धर्म पुस्तक में लिख दिया कि अति विचित्रता लोक अनेका रचना अधिका। विचित्र विचित्र भाग के वहां पर लोग बने हुए, एक से सुंदर एक महल बने हुए, जिनके फर्श पर न जाने कितना सोना चांदी और कितने हीरे और जवाहरात जड़े। वहां के बाग और बगीचों की सुंदरता, अरे ये पेड़ तो कुछ नहीं है। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, एक पेड़ को देखोगे तो लाखों वर्ष आपको लग जाएंगे, लेकिन एक पेड़ की लंबाई पूरी नहीं देख पाओगे। इतने विशाल विशाल वहां एक एक पेड़ है। जब साधक वहां खड़े होकर के देखता ही रह जाता, ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी, अनंत उसकी सत्ता, अनंत ही उसका प्रकाश। अरे नर नारियों, उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। कितना आनंद, कितनी खुशी उन साधकों को चढ़ती होगी, ये वही जान सकता, कोई दूसरा इस चीज को नहीं समझ सकता। तो गुरु की दया कृपा से ये जीवात्मा यहाँ पहुंची। यहाँ के धनी का दर्शन करने के बाद फिर दूसरे मंडल के शब्द को पकड़कर ये जीवात्मा दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार बस बैठो और त्रिपुटी जाए कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश का, वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है। प्रेमी भाई बहनों, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई है। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति वहीं से हुई। अरे वहां के धनी को प्राण पुरुष भी कहा जाता, क्योंकि प्राणों की भी उत्पत्ति वहीं से हुई। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घर हर गरजे बजे नगारा, लाल वरम सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुनें, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती, ऐसे दूसरे स्थान पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। अरे ये गर्जन तो कुछ नहीं है, अगर वहां की गर्जना सुना दी जाए ये कानों के पर्दे उड़ जाएंगे, इंसान क्या समस्त जीव समाप्त हो जाएंगे। इतनी भारी वहां की गर्जन है, ये बाहर के कान उसको नहीं सुन पाते। उस आवाज को जीवात्मा के कान सुनते हैं। जीवात्मा की आंख अलग है, जीवात्मा के कान अलग है। जब तुम बाहर की आंख और कान को बंद कर लोगे तो अंतर की आंख और कान खुल जाएगी, वो उस आवाज को सुनेगी। अरे जब मृदंग बजता है, जीवात्मा मस्त होकर के मृदंग की आवाज में नाचने लगती है और बादलों की गर्जन, वहां गर्जना बराबर होती रहती, ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान, लाल वर्ण सूरज उजियारा। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल सूर्य के समान है। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। अरे ब्रह्म का जो स्वरूप है सुबह के लाल सूर्य के समान,
वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे मीराबाई जब साधना करके वहां पहुंचे तभी मीराबाई ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जिद देखो तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे बाहर की जन्माष्टमी नहीं है। अरे महात्माओं ने कहा था वे सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लेगी तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़कर तीसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई और मान सरोवर बैठना है। इसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक है वो रारंग पुरुष है यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगली और सारंगी 2 धुनें और श्लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना हुआ। जब ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान करती है तो जन्म जन्मांतरों के मेरे पाप कर्म साफ हो जाते। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। अरे उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाते हैं। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा फिर शब्द की धार को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करते हैं। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफाते संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता है जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहम पुरुष है। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा श्लोक में उच्चारण होती रहती और सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योति स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। और चौथे स्थान पर सोहम पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा अभीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहम देश के ऊपर वो 5वां देश आता है जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है न कर्म है न
सत्पुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान, वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके हम लोगों को अपने देश सचखंड में वापस पहुंचना है। शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुंचो सचखंड सतनाम, शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा, तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे, वहीं से दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसको पकड़ लोगे, दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। ऐसे शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में वापस पहुंच जाते। तो शब्द का पकड़ में आएगा जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा, एक बार फिर से आप लोग समझ लो। प्रेमी भाई बहनों, ये आंख और कान को बंद करिएगा, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना, ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके गौर से आवाज को सुनने की कोशिश करना, लेकिन मन को रोकिएगा। ये मन ऐसे समय पर जरूर भागेगा। आप अपने आप को कितना भी अंधेरी कोठरी में बंद कर लो, शरीर बंद पड़ा रहेगा, लेकिन मन सारी दुनिया में भ्रमण करेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हुए किसी को पानी पीने जाना है तो मन पानी पीने पहुंच गया, कोई घर बार छोड़ कर आया है, मन घर बार में चला गया, कोई दुकान दफ्तर में चला गया, कभी ये मन खेती बाड़ी में चला गया, किसी को धान काटना है तो मन वहाँ धान काटने पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा और मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो मन को रोकने की कोशिश करना। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी मन घट में इसी का जीत ना कर। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वह केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा, जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लगड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर आ जाते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। अरे महात्माओं ने कहा था इस सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, विजयदशमी कब मनाओगे, जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण मरेगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा, अरे इसे जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, पूरा जंजाल फैलाया हुआ, जिनका ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम, और एक राम है सबसे न्यारा, यानी 5वें स्थान के मालिक वो सत्पुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता है। अरे महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर पहुंचेगी, अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां पर पहुंच करके जब निरंजन भगवान के स्वरूप का, उनका जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है, 1000 बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। जब तुम्हारी ये जीवात्मा ये राम अपने पहले स्थान पर पहुंच करके निरंजन भगवान के स्वरूप का, यानी कि ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी, तब सही मायने में दिवाली मनाई जाएगी। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उपदेश रहा। आप तो सिर्फ मोटी बात समझो कि भजन कैसे करोगे, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, उसको सुनते रहना, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना।
घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। वो आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, लेकिन सुनाई जब पड़ेगी जब आप सीटी जैसी आवाज में लीन हो जाओगे, अंतर में आपके भाव बन जाएंगे, हृदय रूपी बर्तन ये साफ हो जाएगा। अरे बर्तन तुम्हारा गंदा हो और गंदे बर्तन में दूध डालोगे तो दूध भी फट जाएगा। ऐसे ये हृदय रूपी बर्तन है, पहले इसकी सफाई होगी। सफाई कब होगी? जब सीटी जैसी आवाज को सुनोगे। सुनते 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 ये बर्तन, हृदय रूपी बर्तन, ये तुम्हारा साफ हो जाएगा। तुम्हारे अंदर में भाव पैदा हो जाएंगे। नहीं मुझे घंटे शंख की आवाज सुनना है, वो शब्द चेतन है, वो आपके भाव को समझ लेगा। नहीं ये सुनने लायक हो गया, उसी समय वो शब्द प्रकट हो जाएगा। वो आपको सुनने के लिए आपको सुनाई पड़ेगा, टन 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 टन, ऐसा मालूम होगा कि कहीं बड़े दूर पर घंटियां बज रही। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना, फिर उसको आप सुनने लग जाना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ दो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से अलग कर दे। रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान भरना, रोज अपने शरीर में, अपने घोंसले में फिर लौट करके वापस चले आना। ये भजन करने का तरीका। भजन का मतलब है भजो, अपने घर वापस चलो। तो सुमरन, ध्यान और भजन, ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई, नित्य नियम से आप लोग करिएगा। अरे इसी उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन दिया गया और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मनुष्य शरीर पाने का एकमात्र यही उद्देश्य है कि चलो ठीक है, तुमको अब की बार मौका दिया जा रहा, तुम मौके का लाभ उठाओ, वरना तुम्हारा इस समय निकलता चला जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही है। अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही है। ये चंद श्वासों की पूंजी जो आपको मिली हुई है, ये दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा। अरे नरनारियों, उस समय बड़ा भारी कष्ट होगा, मामूली पीड़ा नहीं होती। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। सहजो भाई ने लिखा है, सहजो मौत आईया, अंग अंग दिया तोड़ और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे, जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, जरा उसे भी आप लोग समझ लो। सिमटत भास श्वास उठ जावे, प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाएंगी, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगेगी। तो सबसे पहले गुदा चक्र टूटेगा, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होगा, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होगा, यानी कि फिर अग्नि ने जल को सुखा दिया। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होगा, यानी कि वायु ने फिर अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई कि आंखों की पुतलियां पलट जाती हैं। जब यह कर्म कलाई उठ जावे, बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर की ओर आती है, तो काल दाढ़ में आन दबानी, जब डर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाएगा उस समय नेत्रों से पानी निकलेगा। इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर
पाए, सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। अरे यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते हैं, और जैसे प्राणों की डोरी टूटी, जीवात्मा को खींच करके शरीर से अलग कर दिया जाता। और जैसे जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में आप रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा है, इसलिए जल्दी से ले जाओ, शमशान भूमि पर जलाकर राख कर दो। जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से इनकी चिता तैयार करो, ले जाओ इनको घर में से निकाल कर वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो इनके कपड़े लत्ते घर में पड़े, अरे इसको भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया है। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसको धीरे से उतार कर तुम जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा, बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं कि कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। अरे नंदारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे आपसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज आपकी जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दे, तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई आपको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना लेंगे, वो भी अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा कर दोगे, फिर कोई तुमको याद करने वाला नहीं रहेगा। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आते हैं, कहेंगे भाई नहीं आते। अरे क्यों नहीं आते, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होगे, तुम्हारा पेट भरा होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाते पोता पमते समती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन तुमको भी सब भूल जाएंगे, कोई याद करने वाला नहीं। अरे जिस जात बिरादरी के लिए तुम लड़ते झगड़ते रहते हो, वही जात बिरादरी वो शमशान भूमि पर जलकर राख हो जाए। ये कहानी तो वहां खत्म हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि इनको मैंने मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे, सिर इनका नीचे था, पैर इनके ऊपर थे, उस समय परमात्मा से रोते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। जब मैंने इनकी पुकार सुन ली, मैंने इनकी दर्द भरी आवाज को सुन लिया और इन पर दया करके इनको मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई किराए का मकान है, इसको तुम अपना मत समझ लेना, अगर तुम्हारा होता तो तुम अपने पास रखते। ये किराए का मकान है, मैं कुछ समय के लिए तुमको दे रहा हूँ, तुम मेरे किराए के मकान में बैठ करके अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा को जगाकर अपने घर वापस पहुंचा देना। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय तुम मेरे इस किराए के मकान को खाली कर देना। लेकिन जैसा साफ सुथरा
मैंने तुमको किराए का मकान दिया, वैसा साफ सुथरा तुम मुझको वापस कर देना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, कर्मों के भंडार इसमें भर दिए, मेरे किराए के मकान को इन्होंने गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी, ले जाओ इनको फलाने नरक में डालो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब नरकों की हालत देखी, तभी उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोह के खम्भ तपक के माही, और जहां जीव को ले चिपकाए वहां लोहे के खंभे अग्नि से धड़क धड़क कर लाभ हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपकाया जाता, जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुर्म बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। अरे नंदारियों, ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे, मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे। अरे महात्मा कहते हैं, भाई नर के अनेक और हैं, कहाँ लग कहूँ बखान, और दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने, अलग अलग खोटे पाप कर्मों के वहां पर अलग अलग नरक। ये जीव अपने कर्म के अनुसार अनंतों अनंत युगों तक नरकों की यातनाएं भोगता रहा, और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में किसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाएगा, बल्कि फिर से 4,84 लाख योनियों में डाला जाएगा। ये 4,84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडर पिंडर उपमज स्थावर। ये 4 खाने हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की होती, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की होती, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता। तीसरी श्रेणी पंछियों की होती, चौथी चौपाई जानवरों की होती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते। ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां इनमें बनी हुई है। अब आप पेड़ पौधों को देखो तो नीम का पेड़ अलग है, आम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखे सत होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मेरे जगदीश मिलन की बरिया, और चिरंकार यह देश दिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में डाले जाएंगे, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में। अरे बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। अरे सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, ये हम लोगों ने कंबल ओढ़ दिया, रजाई ओढ़ दी, सर्दियों में रजाई ओढ़ करके बैठ गए, बरसात में घर के अंदर चले गए। लेकिन उन जानवरों को पूछो उनकी क्या दुर्दशा होती है। चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, भीगते रहते हैं, ठंड है तो ठंड सहते रहते हैं। उन बैलों की दुर्दशा देखो, टनों बोझा लाद दिया जाता उनके ऊपर, चाहे बीमार हो चाहे कैसे भी हो, मार मार सोटा फिर आगे बढ़ाया जाता। मामूली दुर्दशा नहीं होती। अरे तकलीफ उनको भी होती है, रोते वो भी हैं, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम लोग ऐसी दर्द भरी पुकार उनकी सुन नहीं पाते, उनकी बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन अंदर अंदर रोते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग भी वो कष्ट भोग करके आए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग सीधे मनुष्य शरीर में आ गए। अरे नरकों की यातनाएं भोगी,
84 लाख योनियों में भटके तब तुमको मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन जब मनुष्य शरीर मिल जाता है, माया का एक महीन पर्दा, भूल भुलैया का पर्दा हमारे आप के ऊपर पड़ जाता है। इसलिए अपने पिछले कष्टों को हम आप भूल जाते हैं, फिर बुरे खोटे कर्म करने लगते हैं। अगर वो पर्दा हट जाए तो यही मनुष्य सारी जिंदगी कान में उंगली डाले बैठा रहेगा। इतना प्रेमी भाई बहनों, कष्ट सहने के बाद में हम लोगों को ये मनुष्य नहीं मिलता, तो नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को 4, 5, 84 लाख योनियों में डाला जाएगा। और 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते हैं। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया तो बड़े भाग्यवान स्तन पाया, बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके तुम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट हुए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो परमात्मा मिलेगा, इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। अरे खुदा का दीदार जब भी होगा, इस कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। परमात्मा जब भी मिलेगा तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। अरे यही तो कबीर साहब ने लिखा है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आ तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने वजूद के अंदर जाकर के इस हरि मंदिर में बैठकर सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े, आप लोग किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी भाई बहन गलती कर देते और खुशी के मारे दूसरों को बता देते। उस समय आपको इतनी खुशी होगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड दिख रहे, नदी पेड़ पहाड़ झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमात्मा की दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छुपा करके रखते हो, घर के अंदर अलमारी में बंद करके रखते। कोई बाजार में ढिढोरा नहीं पीटता, मेरे घर में अपनी दौलत है। अब अगर ढिढोरा पीटोगे, चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे वो परमात्मा की दौलत है, जितना उसको छुपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन ध्यान सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। शरीर को देखो भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते रहते हो, लेकिन कभी तुमने विचार नहीं किया ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है
अपना ये नियम बनाओ कि पहले अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अरे नर नारियों, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। उस मालिक को प्राप्त करने के लिए जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा की, ये बखेड़ेबाजी किसने पैदा की, ये हमने आपने पैदा की। हरे परमात्मा ने इंसान बना करके जमीन पर भेजा था। ये जब सबके लिए एक समान है, वायु सबके लिए एक समान है, ये प्रकाश सबके लिए एक समान है। परमात्मा की तरफ से कभी कोई भेदभाव नहीं। ये भेदभाव, ये बखेड़ेबाजी, ये हम अज्ञानी मनुष्यों ने की। हरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कोई जात पात की बात नहीं करते। महात्मा कहते हैं वह जाति पात पूछ नहीं कोई, हरि का भजन सो हरि का हो। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए। लेकिन है नंदारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चूल्हे को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आ गए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, कोई भी महात्मा ये जात पात के झगड़ों में नहीं पड़ता। अगर महात्मा किसी जात की बात करता है, या महात्मा किसी कौम या मजहब की बात करते, या महात्मा किसी हिंदू या मुसलमान की बात करते, वो महात्मा हो ही नहीं सकते। अरे महात्मा सिर्फ मानवतावादी बात करते हैं। महात्माओं के लिए कोई जात नहीं, केवल एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। अरे प्रेमी भाई बहनों, दुनिया में कोई भी महात्मा यहाँ ना कोई कौम बनाने आता, ना कोई यहाँ मजहब चलाने आते, और ना यहाँ हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। इसीलिए महात्मा समझाते हैं कि भाई उस मालिक को प्राप्त करने के लिए तुम्हें जात पात बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत है। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत ईमानदारी से काम करो, और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिए। हरे नरनारियों, यही दौलत अंत समय में तुम्हारे काम आए। बाकी सब रगड़ा झगड़ा ये सब तुम्हारा यही पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं। इसलिए वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे। भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना, और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। अरे नरनारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं। विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा हुए मन। जब इंसान पशुवती भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशु
पशुओं जैसे हो जाएंगे। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में दुनिया भर के रगड़े झगड़े, दुनिया भर का अत्याचार, दुनिया भर का व्यभिचार, दुनिया भर का पापाचार और दुनिया भर का भ्रष्टाचार फैला हुआ। अरे नर नारियों, देखो हम लोग मंदिर बनवाते हैं, हम लोग मस्जिद बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, फूल अगरबत्ती साथ में ले जाते हैं। कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके चलना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर, जैसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कपड़े डालते हो, अपने बनाए हुए ईट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर की कद्र नहीं करोगे तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, दिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि दिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिल जाएगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन के आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पदम चमकता था। हिरण की आंख समझ करके बहेलिया ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए अपने कर्मों की तरफ ध्यान रखिएगा। ये कर्म प्रधान देश है। निरंजन भगवान ने कर्मों का ऐसा कानून बना दिया, तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिल जाएगा। फल मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। कर्म करोगे तो कर्मों का फल मिलेगा, बुरा कर्म करोगे बुरा नतीजा, अच्छा कर्म करोगे अच्छा नतीजा। आध्यात्म यही कहता कि जब तक ये जीवात्मा निष्कर्म नहीं हो जाएगी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। निष्कर्म कब होगी? जब आप शब्द की कमाई करोगे, क्योंकि शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द में जाए मिलावे। शब्द वो सावन है जो तुम्हारे कर्मों की रेख पर मेघ मार देगा, तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर करते रहना, ये बहुत बड़ा धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे नरनारियों, सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करोगे, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी हम समस्त प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के सिपाही हैं। और ये काम कोई साधु महात्माओं का ही नहीं है, उन्हीं का ठेका नहीं है। अरे आप तो सबसे बड़े साधु। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे बड़े साधु। अपना मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते, समय मिलता भजन पूजा पाठ करते हैं, और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार प्रसार करते। आप सबसे बड़े साधु। अरे दुनिया के साधु वो तो आप पर निर्भर है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आप सबसे बड़े साधु हो जो अपना मेहनत ईमानदारी से कमाते खाते हो, और जो समय मिलता उसमें धर्म का प्रचार प्रसार। प्रेमी भाई बहनों, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका धर्म बनता है, आपका कर्तव्य बनता है। ये अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक
हिंदुस्तान में इतने सत्संगी हैं, एक एक गांव में पकड़ ले, गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपका कर्तव्य है, आपका धर्म बनता है कि अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया जाए। अरे प्रेमी भाई बहनों, हम लोग जानते हैं कि आगे इस रास्ते पर गड्ढा है, अगर फिर भी प्रेमी भाई बहनों जानते हुए भी हमने किसी मुसाफिर को नहीं चिताया कि भाई ठहर जाओ, आगे गड्ढा है, तुम गड्ढे में गिर जाओगे, और वो जाकर के गड्ढे में गिर जाएगा तो पाप हमको आपको भी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हुए भी उसको बताए नहीं, उसको गिर जाने दिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, उसका पाप लगेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपका धर्म बनता, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाएं। इसके लिए प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें, एक एक गांव की जिम्मेदारी। अरे कितनी बड़ी सेवा आपकी हो जाएगी, अरे तन की सेवा है। अरे प्रेमी भाई बहनों, अरे कुछ कर लो धर्म का प्रचार, ऊपर जा करके पूछा जाएगा कि जब मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया था तो सारी जिंदगी कुछ अपने लिए ही करते रहे या कुछ तुमने परमार्थ का काम भी किया? उस समय तुम कहने योग्य हो जाओगे, नहीं हमने धर्म का प्रचार प्रसार किया, हमने अपने गुरु के संदेशों को गांव गांव घर घर तक पहुंचाया, हमने इतने लोगों को शाकाहारी बनाया। अरे वही तुम्हारे लेखे जोखे में लिखा लिखा जाए। अरे अपने लिए तो हर कोई जी लेता, जानवर भी अपना पेट पाल लेते हैं, बाल बच्चे जानवर भी पैदा कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी अनोखी चीज जो केवल तुम मनुष्य शरीर के द्वारा कर सकते हैं, वो केवल परमात्मा की भक्ति है और धर्म का प्रचार प्रसार है। ये मानव तन इसी उद्देश्य के लिए तुमको दिया गया, ताकि तुम मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके अपनी जीवात्मा को जगा लो और जो समय मिले उसमें तुम धर्म का प्रचार प्रसार कर दो। तो प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग एक एक गांव को गोद लेकर के, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव गांव में नई संगत को तैयार करिएगा, उनको शाकाहारी बनाइएगा, उनको दरबार में लेकर के आइएगा। अरे आपके सहयोग से वो शाकाहारी बन जाएंगे, वो भजन ध्यान सुमरन करने लग जाएंगे। अरे उनकी भी जीवात्मा का कल्याण होगा, इसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, ये धर्म का प्रचार प्रसार है। अरे यही तो गुरु महाराज अपने आखिरी समय में कह करके गए थे, बच्चा तुम गांव गांव में धर्म का प्रचार करो, गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए। जब गांव गांव के लोग सत्संग करने लग जाएंगे, जब गांव गांव के लोग भजन करने लग जाएंगे, जब गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हम प्रेमी भाई बहनों को अपने गुरु के संदेशों को अब मीरा की तरह गाने की जरूरत है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, तुम भी मीरा बाई बन जाओ, तुम भी सहजो बाई बन जाओ, एक एक गांव पकड़ करके अपने गुरु के वचनों को